आज दोपहर 12 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। और सबसे पहले बात रायसीना की रेस की, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव की। तो देश के लिए 16वें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को चुना जा रहा है। इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। झारखंड विधानसभा में मतदान केंद्र बनाया गया, जहां सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। विधानसभा स्थित गेट नंबर 4 से विधायक सांसद मतदान के वक्त प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने के बाद प्रतीक्षा कक्ष में वो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। मतदान केंद्र के अंदर एक बार में एक ही वोटर यानी कि एक ही विधायक को जाने की अनुमति है, क्योंकि सांसद दिल्ली में मतदान कर रहे हैं। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल या कैमरा ले जाने पर पाबंदी है। इसके अलावा बैलेट पेपर पर किसी दूसरे कलम से सही या गलत का क्रॉस नहीं करना, निशान नहीं लगाना है, क्योंकि वहां पर एक विशेष जो पेन है उसी का इस्तेमाल करना है। मतदान के बाद बैलेट बॉक्स को शाम में दिल्ली भेजा जाएगा। इस चुनाव में झारखंड के 80 विधायक, 6 राज्यसभा सांसद और 14 लोकसभा सांसद मतदान कर रहे हैं। बीजेपी के एक विधायक इंद्रजीत महतो बीमार होने की वजह से वोट नहीं दे पा रहे हैं। रायसीना की रेस के लिए जहां एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू है, तो वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की स्थिति यशवंत सिन्हा की तुलना में मजबूत नजर आ रही है। उनके पक्ष में करीब 61% वोट पड़ने की संभावना है। एनडीए में शामिल दलों के अलावा जेएमएम, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी, अन्ना द्रमुक, जेडीएस, टीडीपी, अकाली दल और शिवसेना जैसे क्षेत्रीय दल भी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं यशवंत सिन्हा का कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम, एसपी, आरएलडी, आप और टीआरएस जैसे दल समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में झारखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड विधानसभा में जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं और एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं पीएम मोदी की भी। तो ये देखिए, सुबह की शुरुआत संसद भवन में दिल्ली में, जहां पर 10 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे और जो वहां पर 3 मतदान हम लोगों ने किया है। माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी ने, अनंत ओझा जी ने और हमने, तीनों मतदान हम लोगों ने किया है। राष्ट्रहित में मतदान हुआ है और हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों के वोट से जो राष्ट्रपति बनेंगी वो देश के लिए प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली, देश के जनता का सम्मान देने वाली, गरीब, दलित, शोषित, वंचित लोगों का अधिकार देने वाली और संविधान की रक्षा करने वाली। ये क्या कहते हैं, चुनाव जब राष्ट्रपति का होगा तो उस समय फिर बताना। तस्वीरें उन विधायकों की जो यहां पहुंचे और साथ में तस्वीरें उन विधायकों की भी जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। और राजेश हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए और इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हर एक पहलू को समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, फिलहाल की स्थिति क्या है? लगभग कितने विधायकों ने अब तक वोट कर दिया होगा और जो वोटिंग की प्रक्रिया में किस तरीके से वोट करने पहुंचेंगे? दलगत आधार पर होगा, नेम आधार पर हो रहा है, अल्फाबेटिकल होगा, कैसे होगा, ये भी जानकारी चाहेंगे। देखिए, मतदान की प्रक्रिया 10 बजे से शुरू हो गई और पहला वोट अनंत ओझा जो राजमहल से भाजपा के विधायक हैं उन्होंने किया है। उसके बाद और भी लोग आए। राजद के जो विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, उन्होंने वोट किया है। अभी जेएमएम के लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। अभी दीपक बिरुआ अंदर गए हैं और धीरे धीरे ये लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। मोटे तौर पर ये माना जा रहा है कि 1 बजे तक जो जेएमएम के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचकर मुख्यमंत्री समेत सभी लोग जो वोटर्स हैं वो वोट करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। बीजेपी के विधायक जो हैं वो नीलकंठ सिंह मुंडा के आवास पर एकत्रित हुए। सुबह 9 बजे से वो लोग वहाँ पर एकत्रित है। एक बस के माध्यम से वहाँ पर जलपान की व्यवस्था थी। सभी लोग वहाँ पर जलपान करने के बाद उपरांत यहाँ पर पहुँचे। जहाँ तक वोट डालने की बात है, जैसा कि मैंने बताया कि अनंत ओझा ने पहला वोट डाला, क्योंकि ये एनडीए के तरफ से वो राष्ट्रपति के चुनाव के प्रभारी भी बनाए गए हैं पार्टी की ओर से, तो वो यहाँ पर पहले से उपलब्ध थे। 3 लोगों को ये दायित्व दिया गया था। प्रभारी अनंत ओझा थे, सह प्रभारी भानु प्रताप शाही और पोलिंग एजेंट के रूप में नवीन जायसवाल। इन 3 लोग यहाँ पर पहले से थे। अभी ये प्रक्रिया चल रही है और मुझे लगता है कि बीजेपी के जो 25 लोग हैं उन्होंने वोट डाल दिए हैं। अमित यादव जो बरकट्ठा से निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने वोट डाल दिया है और
कुछ सत्यानंद भोक्ता ने डाला है। तो आप देखें कि 27-28 वोट पड़ चुके हैं। कुल 80 वोट हैं, चूँकि 81 सदस्यीय यह विधानसभा है। और लेकिन जो सिंदरी के बीजेपी के विधायक हैं इंद्रजीत महतो, वो बीमार चल रहे हैं, वो तेलंगाना में है, वहाँ उनका लंबे समय से इलाज चल रहा है, तो वो उपलब्ध नहीं है। तो 81 में से एक नहीं है, यानी 80 लोगों को वोट डालना है। यहाँ पर सिर्फ विधायक ही वोट डाल रहे हैं। जहाँ तक बात है कि कैसे प्रक्रिया होती है, कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह संविधान की व्यवस्था है। और आप देखिए 52 आर्टिकल 2 से लेकर 78 तक में ये इसका अलग अलग वर्णन है। 54 में कहा जाता है कि ये भारत के एक राष्ट्रपति हैं जिनका चुनाव जो है उनके अलग अलग प्रावधान हैं। जो क्वालिफिकेशंस है वो उस पर हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, कि उसी आधार पर जो भी कैंडिडेट होते हैं नामित होते हैं और चुनाव होते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एकल संक्रमणीय मतदान की व्यवस्था होती है, वोटिंग सिस्टम। चाहे 2 हो, 1 होता है तो कोई बात नहीं, तब तो निर्विरोध होंगे। लेकिन भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में एक ही बार 1977 में नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। जबकि पहला जो चुनाव हुआ था 1952 में, उस समय से भी ये व्यवस्था चली आ रही है। राष्ट्रपति का चुनाव के लिए एक अलग नियमावली है, वो 1952 में बना, फिर उसमें संशोधन हुआ 1974, फिर 77 में हुआ, फिर 1997 में संशोधन हुए। अलग राजेश हमारे साथ बने रहिए, राजेश बने रहिए। इस बीच हम आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी अमर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमर का भी रुख कर लेते हैं। अमर, फिलहाल दिल्ली में स्थिति क्या नजर आ रही है? लगभग कितना वोट अब तक पड़ चुका हो? क्योंकि देखिए झारखंड की तस्वीर तो हमने बता दी कि करीब करीब जो बीजेपी के उम्मीदवार यानी कि एनडीए फोल्डर के जो विधायक उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है करीब करीब। क्या स्थिति वहां पे नजर आ रही है? कितने वोट हो गए? हमारे यहाँ 24-25 के आसपास झारखंड की जो तस्वीर अभी तक राजेश बता रहे थे, वो 24-25 वोट पड़ चुके हैं। क्या स्थिति वहां की? तकरीबन यहाँ आप अगर देखें तो 200 से 250 वोट पड़ चुके हैं यहाँ पर। पहले प्रधानमंत्री आके उन्होंने वोट किया था, उसके बाद जो है पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने वोट किया, फिर उसके बाद जो है तमाम कांग्रेस या विपक्ष के जितने लोग हैं वो धीरे धीरे करके वोट करने के लिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी लेट इसलिए हो गई है क्योंकि दोनों सदन स्टार्ट हो गया था और लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया कि ताकि वो जा करके अपना वोट कर सकें। और राज्यसभा में जो नए सदस्य शपथ ले रहे थे तो इस वजह से थोड़ी देरी हो गई, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग जो है अपने अपने वोट करने के लिए वो अपने लाइन में आ चुके हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आज आप देखें विपक्ष ने जिस तरह से विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोग जो है अपनी अंतर्यात्मा को आवाज़ सुन करके अपना वोट करें, क्योंकि अब जो स्थिति उत्पन्न हो गई है कि लोग चाहते हैं कि रबर स्टाम्प हो और सारे काम जो है वन मैन शो करे, और लोकतंत्र के लिए ये खतरा है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ऐसे उम्मीदवार को आपको जिताना होगा, तभी जा कर के ये लोकतंत्र बचेगा। उन्होंने तमाम जो वोटर हैं उनसे अपील किया है कि वो वोट करें और उनके पक्ष में वोट करें, ताकि आने वाले समय में जो है एक नए और एक मजबूत राष्ट्रपति का चयन हो सके। लेकिन यहाँ अंतरात्मा की आवाज़ तो आप समझते हैं कितनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी जाती है। और पहली बात, जो पार्टी लाइन होता है लोग उसी लाइन पे वोट करते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उसको देखते हुए। तो जो आंकड़े हैं वो साफ दिखाई दे रहा है कि तकरीबन 42 से 43% जो है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है, और वहीं 35% जो है वो जो यूपीए गठबंधन यानी विपक्ष जो है उसके पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो आंकड़े सब बिल्कुल साफ है। अब अंतरात्मा की आवाज़ को झकझोरने की जो कोशिश की गई है, वो कितने लोग अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करेंगे, ये एक सवाल है। और मैं राजेश का भी रुख करता हूँ। राजेश, आमतौर पर देखिए हम तो यही मानकर चलते हैं और ये हमें पता भी है कि व्हिप इसमें जारी नहीं होता है, क्योंकि ये संविधान में जो सर्वोच्च संवैधानिक एक पद है देश का, और इसके लिए व्हिप कोई भी पार्टी जारी नहीं कर सकती है। क्या बावजूद जो क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो क्या फिर होता है? मतलब क्या अनुशासनिक कार्रवाई भी पार्टियां करती हैं या फिर ऐसा कुछ होता नहीं है? अगर अंतरात्मा की आवाज किसी पार्टी का कोई सदस्य सुन भी लेता है तो? देखिए,
देखिए, राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें जो पोलिंग एजेंट होते हैं पार्टी की तरफ से, उन्हें जो विधायक हैं वो दिखाते हैं कि मैं इनको वोट कर रहा हूँ। हाँ, उससे पता चल जाता है कि ये किसको वोट कर रहे हैं। लेकिन इसमें राष्ट्रपति चुनाव में ये बिल्कुल गोपनीय मतदान होता है, कोई दिखाने की ज़रूरत है ना ही कोई सिंबल रहता है। आप जैसे ही आपको बैलेट पेपर दिया जाता है, आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहते हैं। जैसे इस चुनाव की बात करें हम, एक तो पहले नंबर पर द्रौपदी मुर्मू है, दूसरे स्थान पर यशवंत सिन्हा है। तो ये 2 प्रेफरेंस में आपको डालना है अपना प्रेफरेंस, और डिजिट के मामले में डालना है। ऐसा नहीं कि एक डाल दिए, जिस प्रकार से आप अक्षर में लिखते हैं या आप वर्ड्स में लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। यही त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 1 लिखना है, 1 भी जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसकी तरह से लिखना है। तो ये साफ तौर पे इंगित है कि आपको बैलेट पेपर में ये पहला, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे को भी अपना दूसरा दे दे, चूंकि कैंडिडेट अगर मान लीजिए 5-7 होते हैं तो आपको प्रेफरेंस डालने का विकल्प मौजूद होता है। आप जिसे पहला पसंद करें वो अलग विषय है कि आपने इनको पहले प्राथमिकता दी है, लेकिन आप 2, 3, 4, 5 अगर ऐसा है। लेकिन इस चुनाव में तो 2 ही है प्रत्याशी, तो 1 और 2 हो सकता है। अगर कोई 1 नंबर को देता है तो वो 2 नंबर देने के लिए उसके पास विकल्प है, वो दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो ये पूरी जब प्रक्रिया होती है, आप जानते हैं कि जब वोटिंग काउंटिंग होगी 21 तारीख को, जब काउंटिंग होगी तो उसमें देखा जाएगा कि अगर जो निर्धारित वोट संख्या है, चूंकि आप इसका गणित अलग होता है। आप देखिए कि एक वोट का वैल्यू अलग अलग निकाला जाता है, अलग अलग राज्यों के, जैसे झारखंड की जो आबादी है और उसमें जो जितने भी यहाँ से MLA हैं उनको डिवाइड करके उनका वोट वैल्यू निकाला जाता है। तो ये प्रक्रिया है, उनका सभी का एक वोट वैल्यू होता है, एक मत का वैल्यू होता है। उसको सबको ऐड करके पूरे राज्य में, देश भर में उसका एक अलग वैल्यू निकाला जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि कितने वोट किसी पहले वाले को मिले हैं। तो ये पहले वाले को मिले हैं, देखिए हम दिखाना चाहेंगे स्टीफन। तो राजेश से हमारा संपर्क अभी टूट गया है, यही सवाल हम लेकर चलते हैं अमर के पास भी। अमर, अब तो देखिए चीजें लगभग साफ है और स्पष्ट है तस्वीर की, जो वोट का जो शेयर है जो राष्ट्रपति चुनाव में, उसका अधिकांश या कहें कि ज्यादातर हिस्सा या कहीं कि करीब 65% के आसपास का जो हिस्सा है वो द्रौपदी मुर्मू की ओर जाता नजर आ रहा है। और जो अब तक जो घोषित है, क्या क्रॉस वोटिंग अभी भी होगी? और ऐसा उम्मीद है कि मतलब दाएं बाएं कुछ हो सकता है क्या, उलटफेर या कोई ऐसी कुछ चमत्कारिक कुछ घटनाएं भी देखने को मिल सकती है क्या राष्ट्रपति चुनाव में? अमर, बिल्कुल। देखिए, अगर 1 वोट या 2 वोट, 1% या 2% की अगर ऐसी बातें हो सकती है, कोई भी लोग जो है अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके क्रॉस वोट कर सकते हैं, ये ऐसा मुमकिन है। और इसमें कोई कार्रवाई और कुछ जो होता है व्हिप जारी नहीं होती है, इस पर कार्रवाई नहीं पार्टी कर सकती है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मेरे जहन में जो है बिल्कुल वो साफ है कि अगर अब मैंने तकरीबन 4 राष्ट्रपति के चुनाव को कवर किया है, और उस 4 राष्ट्रपति के चुनाव में 1-2 लोग ही ऐसे सांसद होते हैं या फिर विधायक होते हैं जो क्रॉस वोटिंग करने के लिए जाते हैं। तो उससे मुझे नहीं लगता है कि उस आंकड़े से जो है यशवंत सिन्हा को फायदा होगा, या फिर यशवंत सिन्हा जी जो हैं उनके वोट या फिर जो गणित है गोल तक पहुंचने का, वो गणित वो पार कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आखिर क्यों क्रॉस करेगा पार्टी के लाइन से बाहर कोई भी जाएगा? और क्योंकि वो जानता है कि पार्टी में ही मुझे रहना है और पार्टी के साथ ही काम करनी है, तो क्रॉस जाकर के अपने लोगों से बैबनस्ता जो है मोल लेना मुझे नहीं लगता है उचित कोई भी व्यक्ति समझेगा। क्योंकि आप यहीं पे देखें, क्योंकि यशवंत सिन्हा चुनाव मैदान में है, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके बेटे बोल रहे हैं कि जो पार्टी तय करेगा वही मैं वोट करूंगा। अंतरात्मा की आवाज़ पहले जो है वो पार्टी है, फिर अंतरात्मा की आवाज़ है। तो आप समझ सकते हैं कि बाप बेटा में जहाँ ये शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो और भी जो लोग होंगे वो कितने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे और कितने वोट करने के लिए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें कि JMM
चलिए बिल्कुल बिल्कुल अमर और राजेश, आप दोनों का शुक्रिया। फिर आपके पास आते रहेंगे और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, जानकारी दी। तो एक बड़ी चीज जो है, एक बड़ा उदाहरण अमर ने दिया कि जब बाप बेटे यानी कि यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा के बयानों को सुने तो साफ हो जाता है कि लोकतंत्र में अपनी पार्टी, जिस पार्टी से आप आते हैं उसकी अहमियत क्या होती है। वहां पर रिश्ते भी मायने नहीं रखते हैं। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावना अगर होती भी है तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो वोट का शेयर है और शेयरों का अंतर जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिर भी चुनाव तो हो रहा है, तो चुनाव के बाद ही जो अंतिम तस्वीर और अंतिम जो नतीजे वो सामने आ पाएंगे जब वोटों की गिनती हो जाएगी तब। लेकिन फिलहाल तो रुझान है या फिर एक आकलन है कि 60% से ज्यादा जो शेयर है वो द्रौपदी मुर्मू के आसपास है वोट के, और बाकी के जो है वो यशवंत सिन्हा के। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे कुछ बड़ी कुछ अहम खबरों के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।